अचानक से आप जुमेरात को हमारी इस वीडियो देखकर यही सोच रहे होंगे कि आखिर हकीम साहब का वीडियो का टाइमिंग गड़बड़ा क्यों गया। हकीम साहब हमेशा वीडियो जुमा के दिन या फिर शनिचर के दिन या इतवार के दिन जो है हम सब के लिए लेकर के आते थे और उसमें अपने नॉलेज के हिसाब से जो भी जानकारी होती थी वो हम लोगों को शेयर करते थे। कैसे बड़ी से बड़ी बीमारी को घर बैठे ठीक कर सकते हैं, इस बारे में बताते थे। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हकीम साहब अचानक से जुमेरात के दिन वीडियो लेकर के आ गए हैं। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो आपका सोचना बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज़ है। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको किसी दवाई के बारे में बताने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही किसी मेडिसिन्स के बारे में बताने आया हूँ, ना किसी बीमारी के बारे में तज़किरा करने के लिए आया हूँ। आज का जो वीडियो है कुछ गलतफ़हमियों को लेकर के है, जो हमारे खिलाफ फैलाई जा रही है। क्या गलतफ़हमियाँ हैं और ये गलतफ़हमी सोचना या ये गलतफ़हमी आप तक पहुँचाना क्या सच में सही है या नहीं है, वो चीज़ बताने के लिए आया हूँ। कुछ बिंदुओं पर हम बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स पे हम बात करेंगे कि क्या जो हमारे खिलाफ ये गलतफ़हमी, ये बदहज़मी फैलाई जा रही है, ये आप लोगों को जो है हमारे खिलाफ जो बताया जा रहा है, ये सही है या गलत है, ये फ़ैसला क्योंकि अगर मैं करूँगा तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि मैं सही हूँ। और जो गलतफ़हमी फैला रहे हैं हमारे ख़िलाफ़ में, अगर वो फ़ैसला करेगा, तो वो कहेंगे कि मैं सही हूँ। क्योंकि कोई जो है अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा। हर आदमी कहेगा कि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। इसीलिए ये फ़ैसला मैं आज आप सबके ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग फ़ैसला करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी को लेकर के। आप सब वीडियो देख रहे हैं, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की बात को सही बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सही हैं। ठीक है, अगर आप उसे सही मानते हैं तो बिल्कुल मानिए। जान आपकी जाएगी, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की जाने वाली नहीं है। एक बात बताइए, आपके फैमिली में अगर किसी इंसान का डेथ हो जाता है किसी बीमारी की वजह से, क्या डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी रोने के लिए आपके पास आएँगे? क्या उनको इतना सदमा पहुँचेगा, उनको इतना दर्द होगा, जो दर्द आपके परिवार वाले को होगा, आपके फैमिली वालों को होगा, आपके करीबी और रिश्तेदारों को होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आप उनकी बात को अगर मान रहे हैं, तो बिल्कुल मानिए, मैं मना भी नहीं कर सकता। अच्छा, एक और बात जो हमारे हवाले से फैलाई जा रही है, वो ये है। वो क्या है कि एक शख्स का जो वीडियो है, हमने इंटरव्यू किया था, वो इंटरव्यू में वो आदमी ये कहता है कि हमने एआरटी मेडिसिन्स काफ़ी लंबे समय तक लिया था। बलवीर सिंह नाम का जो व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी टाइम तक एआरटी मेडिसिन्स लिया लेकिन मुझे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। ज़ाहिर-सी बात है, जिसको जिससे फ़ायदा हासिल नहीं होगा, वो तो यही कहेगा। ऐसा कहीं लिखा हुआ है एग्रीमेंट के साथ में, गवर्नमेंट ने या डब्ल्यूएचओ ने ये कहा है कि हम जो एआरटी मेडिसिन्स दे रहे हैं वो हर इंसान के ऊपर काम करेगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? मैं वही चीज़ बता रहा हूँ आपको, कम से कम इस चीज़ को बारीकी से समझिए। किसी की बात को सुनकर बहकने से पहले, भटकने से पहले, दर-दर की ठोकरें खाने से पहले, किसी की बातों को सुन करके किसी पर आरोप लगाने से पहले, आप बातों को बारीकी से समझिए। अगर उस पेशेंट को एआरटी मेडिसिन से फ़ायदा नहीं हुआ और अगर उसने कह दिया कि मुझे एआरटी से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, उसमें हमारी क्या गलती है? क्या हमने ये कहा कि आप एआरटी मेडिसिन्स मत खाइए? हमने ये कहा? हमने हमें ये पता था
कि कोरोना वायरस का जो वैक्सीन बनाया जा रहा है इससे लाखों लोगों की मौत होगी, और हमें ही नहीं, क्योंकि मैं कोई ये नहीं हूँ, भविष्यवाणी करने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन कम से कम थोड़ी बहुत तो ज्ञान रखता हूँ, इतनी नॉलेज तो है कि किस चीज़ से क्या नुकसान होगा, किस चीज़ से क्या फ़ायदा होगा, इतना तो कम से कम जानते हैं। और ये चीज़ सिर्फ हम ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग जानते थे कि इसका जो परिणाम होगा बहुत गलत होगा, बहुत घातक होगा। लेकिन जिनको नहीं लेना था वो नहीं लिए, और जिनको लेना था अब परिणाम देख रहे हैं कि ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, हार्ट अटैक लोगों को हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग का शिकायत दिक्कत लोगों को हो रहा है। और आज उन्हीं लोगों ने दवाई को बनाया, उन्हीं लोगों का रिसर्च उस समय काम नहीं किया। उस समय लोगों को धराधर 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 देते गए इंजेक्शंस, धराधर जो है वैक्सीन लगाते गए, लेकिन बाद में जब उसकी जांच हुई तो पता चला कि इसमें जो है वो ऐसे तत्व पाए गए हैं जिसके वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत हो सकती है, इंसान की डेथ भी हो सकती है, हार्ट अटैक से लोगों की मौत भी हो सकती है, और हो रही है, हो सकती नहीं, हो रही है, बहुत हो रही है। लेकिन कौन कह सकता है? कोई कह सकता है? क्यों क्यों नहीं कह सकता है? क्योंकि सरकार उसके साथ में था। सरकार लोगों से खुद अपील कर रही थी कि आप लोग इंजेक्शन लीजिए, लेकिन जो नहीं लिए, क्या उसके ऊपर में आप ज़बरदस्ती उसको मतलब जो है ये करवाएँगे कि लेना ही पड़ेगा? अब बताइए। इसी तरह से अगर उस व्यक्ति को काम नहीं किया, तो उन्होंने कहा मुझे एआरटी कुछ काम नहीं किया, उसके बाद आपकी दवाई हमने ली और उसके बाद जो है हमारा जो है पूरी तरह से रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो अफ़वाह फैलाया जा रहा है हमारे ख़िलाफ़ में, ये जो गलतफ़हमियाँ हमारे ख़िलाफ़ में फैलाई जा रही है, ये बिल्कुल आधा-अधूरा जानकारी लेकर के फैलाया जा रहा है। कहीं से इन्होंने ये जानकारी उठा लिया वेबसाइट वगैरह से कि 35 साल से इनका क्लिनिक है। आपको पता भी नहीं है कितना इतिहास हमारे क्लिनिक का, कितना बड़ा इतिहास है, क्या है, ये आपको पता भी नहीं होगा। आपको पता नहीं है। ये गलत स्टडी करके, और ये गलत स्टडी भी नहीं, ये इन्होंने चैनल का नाम ऐसा रखा है सेल्फ स्टडी, ताकि लोगों को लगे कि नहीं ये कोई आम व्यक्ति जो है ये वीडियो बना रहा है और इनको कोई किसी से लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी दवाई में कोई असर नहीं है, जिन्होंने लोगों को लाखों रुपए ठग लिए हैं, लेकिन उसका रिजल्ट 1% भी नहीं है। अब लोगों को पता चल चुका है कि इनके पास कोई रिजल्ट नहीं है, इनकी दवाइयाँ पूरी तरह से बेकार है, लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है। इस वजह से अब ये लोग क्या करते हैं, जो अच्छे लोग हैं उन पर उँगलियाँ उठाना शुरू कर दिए हैं। ये लोग उनको टारगेट करने के लिए शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे लोग, अभी 1-2 दिन हुआ वीडियो का, बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आया कि सर हमने जो कमेंट किया था आपके बारे में, कमेंट किया है ना, हमने आपसे इलाज कराया, हम ठीक हुए, और हमने कमेंट किया, हमारे कमेंट को डिलीट कर दिया गया, हमारे कमेंट को डिलीट कर दिया गया। तो आप यहीं से सोच सकते हैं कि आखिर ये क्यों मतलब जो है वीडियो बना करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं, गलत रास्ते की तरफ लेके जा रहे हैं। और याद रखिएगा, इनके कहने पर जितने भी लोग जाएंगे ना, वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होंगे। याद रखना मेरे भाई, अपनी मौत का आप खुद जिम्मेदार होइएगा। अगर आप इनके कहने पर भटकिएगा, इनके कहने पर अगर आप गलतफहमी अपने दिमाग में पाल लीजिएगा, तो आपकी मौत पर ये रोने के लिए नहीं आएंगे। और ये किसकी चाल है, मुझे ये भी पता है। ये शर्मा परिवार जो है ना, ये शर्मा परिवार का पूरा रचा हुआ इतिहास है। ये शर्मा परिवार जो है ना, ये साजिश के तहत साजिश रच करके जो है ये बदनाम करना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी दवाओं में कोई रिजल्ट है नहीं। बाप को लेकर के आया, उसके बाद जो है दीपक शर्मा या क्या जो है वो आया,
उसके बाद जो है मुकुल शर्मा आया, उसके बाद विश्रुति शर्मा आया। ये सारे के सारे लोग जो है ऐसे इतने लोगों के साथ में ठगी किए हैं। कोई एक आदमी बता दे कि इनके यहाँ से कोई जो है पेशेंट नेगेटिव हुआ है, कोई एक आदमी बता दे। तो ये लोग साजिश रच रहे हैं हमारे खिलाफ, या फिर अगर ऐसी बात है तो फिर आप बताइए विश्रुति शर्मा की वीडियो कहाँ चली गई, दीपक शर्मा की वीडियो कहाँ चली गई, मुकुल शर्मा की वीडियो कहाँ चली गई। तो ये पूरा शर्मा परिवार का रचा हुआ एक खेल है। आप लोगों को जो है डाइवर्ट करने का एक एक प्लान है। ये लोगों की ज़िंदगी से खेलने का एक नया तरीका है, इन्होंने लॉन्च किया है लोगों की ज़िंदगी से खेलने के लिए। अब आप कहेंगे कि कैसे? मैं आपको बता दूं कि इंसान जब मुसीबत में होता है ना, उस समय इंसान को धक्के मारकर निकाला नहीं जाता। इंसान को धक्के मारकर निकालने का काम कर रहे हैं ये लोग। ये लोग इंसान को सुसाइड के तरफ लेकर के जा रहे हैं ताकि लोग जो है सुसाइड कर ले। जिन लोगों की एक उम्मीद जगी है, जिन लोगों को हम जो है ठीक कर रहे हैं, जो लोग यहाँ से ठीक हो रहे हैं, अब उसको भी ये लोग ठीक होने के लिए नहीं देना चाहते हैं। उनकी उम्मीद को तोड़ना चाहते हैं, उनके हौसले को तोड़ना चाहते हैं, उनकी एक जो जीने की ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश को ये लोग मिटा देना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि इंसान घुट घुट के मर जाए, इंसान खुदकुशी पर मजबूर हो जाए। लेकिन हम कभी ऐसा होने नहीं देंगे। जब तक हम हैं, इंशाअल्लाह, जब तक जिंदा रहेंगे हम, इंसान किसी भी इंसान को जितनी कीमत हमारी जान की है, हमारे बच्चों की है, जितनी कीमत हमारे परिवार वालों की है, उतनी ही कीमत हर इंसान की जान की है। इसलिए हम कभी किसी इंसान के जान से तो खेल नहीं सकते। लोगों की उम्मीदें हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम उन उम्मीदों पर उतर रहे हैं, खड़े उतर रहे हैं। हम उनके हौसलों पर खड़े उतर रहे हैं। हमसे लोगों की उम्मीदें बंधी हुई है और हम इन उम्मीदों को कभी तोड़ नहीं सकते हैं, जो काम ये कर रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर हिम्मत है तो ये सामने आए, सामने आकर के कहे इनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, ये सामने आकर के कहे। लोगों के ऊपर उंगलियां उठाने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए कि कौन कैसा है, नहीं है। अपने जैसा तो ना समझें, अपने जैसा नहीं समझना चाहिए। उंगलियों को उठाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। इनकी हिम्मत नहीं है क्योंकि ये लोगों को तोड़ना चाह रहे हैं, लोगों को खुदकुशी करवाना चाह रहे हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि लोग इससे निराश होकर के, लोग डिप्रेशन में जाकर के, लोग जो है पूरी तरह से ये दिमागी हालात से पूरा एकदम अनकंट्रोल होकर के खुदकुशी कर ले। ये वीडियो इनकी यही दर्शाता है। इस वीडियो से साफ साफ यही नजर आता है कि आप लोगों को मौत के रास्ते की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं। आप लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं। आप लोगों को जो है एक गलत फहमी का शिकार बना रहे हैं। गलत चीजें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे क्लिनिक को 35 साल पुराना बताते हैं। आपको पता है हमारा क्लिनिक कितना पुराना है? नहीं पता होगा। पीढ़ी गुजर गया है हमारा, एक पीढ़ी गुजर गया है हमारा इस आयुर्वेद के जड़ी बूटियों के इसमें। हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर गया हमारा, और आप 35 साल पुराना कहाँ से जानकारी लेकर के आते हैं? एक वेबसाइट से आपने उठा लिया और आपने कहा 35 साल पुराना है। आयुर्वेद से हम आज से नहीं, हमारा दादा परदादा जुड़ा हुआ है, हमारी नानी नानी नाना सब जुड़ा हुआ है आयुर्वेद से। ऐसा नहीं है कि हम आकर के आपके तरह है ना बाप को लेकर के दिखा दिए, जिस बाप को आयुर्वेद का पता नहीं है, उस बाप को ला करके दिखा दिए। फिर भाई आया, फिर और भाई आया, नहीं बर्दाश्त हुआ तो बहन को भी लेकर के आ गया। हम हमेशा से यही कहते हैं, आपके तरह नहीं है कि हम पहले जो है कुछ नहीं थे, बाद में जो है हम डॉक्टर बन गए, आयुर्वेद आचार्य बन गए।
आयुर्वेद विशेषज्ञ बन गए, उसके बाद जो है हम डिग्री भी ले लिए, ये फर्जी डिग्री, ये फर्जी आयुर्वेद विशेषज्ञ, ये फर्जी आयुर्वेद आचार्य, बिल्कुल सब के सब फर्जी हैं। कल भी हमने यही कहा था कि हम हकीम हैं, हिकमत से हम लोगों के इलाज करते हैं, हमारा पीढ़ी गुजर गया है इसी में, हिकमत से लोगों का इलाज करते हैं और हिकमत से हम लोगों का इलाज करते रहेंगे। बस फ़र्क इतना है कि जब कोई आम इंसान जिसके पास डिग्री नहीं होता है, उनके किए हुए सामान को सरकार मान्यता नहीं देती है। इसके लिए मैं आपको एक सबूत के तौर पर एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। कुछ कमज़ोरियाँ, कुछ जो है दिक्कतें, या कुछ तो सरकार के इसमें भी है कि सरकार जानते हुए भी कुछ चीज़ों को अनुमति नहीं देती है। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप इस वीडियो को गौर से देखें। पेट्रोल की जगह हम पानी से गाड़ी या मोटरसाइकिल चला सकते हैं। देखो फॉरेन में ना कई सारे लोगों ने ये चीज ट्राई की, लेकिन इंडिया में एक शख्स थे जिनका नाम था मोहम्मद रईस माखानी। उन्होंने सन 2012 में क्या किया, एक कार बनाई, अल्टो कार में 7 लाख रुपए लगाए और उस कार को पानी से चला के दिखाया 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। सर ये तो समझ में आया कि लोअर अल्टो में ये सारी डालना में और ये मतलब पानी से कैसे चलेगी, क्या कांड कर दिया कि पानी से कैसे चलेगी। देखो ये बात एकदम अच्छी है, उन्होंने ना कैल्शियम कार्बाइड लिया, मान लो 5 किलोग्राम कैल्शियम कार्बाइड ले लिया, उसे 25 लीटर पानी में डाल दिया। अब उसके बाद कैल्शियम कार्बाइड और जब वाटर रिएक्ट करते हैं तो एक गैस निकलती है एसिटिलीन गैस, और एसिटिलीन गैस को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये उन्होंने दिमाग लगा दिया। कैल्शियम कार्बाइड जो वेल्डिंग के लिए। अब मुझे आप ये बताएं, जिस शख्स का नाम जो है ये ले रहे हैं मलखानी जी, इनके बारे में आप लोग भी रिसर्च करें, आप लोग भी पता करें कि क्या ये बहुत बड़े इंजीनियर थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, क्या थे, और कैसे इन्होंने पानी से चलने वाली जो है कार बना लिया, और उन्होंने कार को चला करके भी दिखाया, लेकिन अनुमति नहीं मिली। रीज़न, इसके पास इंजीनियर का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इनके पास कोई डिग्री नहीं है, इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ अगर है तो नॉलेज है, और इनके पास कुछ है तो वो इनकी खुद की मेहनत है, इनका खुद का दिमाग है। इंजीनियर मान्यता सिर्फ उसी को दिया जाता है जिसके पास डिग्री है, हालांकि उस इंजीनियर को भी इन्होंने हरा दिया जिसके पास डिग्री है, बिना डिग्री वाले इंजीनियर, इनके पास कोई डिग्री नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग जो है इसी कश्मकश में है कि पूरी दुनिया में इस बीमारी का इलाज नहीं है, तो फिर अकेले आप कैसे कर रहे हैं, आयुर्वेद में ये संभव कैसे है। तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में कोई गाड़ी को अनुमति नहीं मिला है पानी से चलाने के लिए, लेकिन मालखानी जी ने कैसे चला लिया। अब आप ये ना कहें कि ये जो है एआई वीडियो है या फिर इस तरह का वीडियो बनाया गया है। अगर आपको ऐसा संदेह लगता है तो आप एनडीटीवी का न्यूज़ भी उठा करके देख सकते हैं। 12 साल पुराना एनडीटीवी का न्यूज़ जो है एनडीटीवी के चैनल में आज भी पड़ा हुआ है। जो इंसान एनडीटीवी की न्यूज़ तक आ गया, एनडीटीवी के जो है न्यूज़ में भी छा गया, जो इंसान पानी से चलने वाली कार बना लिया, उसके बावजूद भी इसको मंजूरी नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि इसके पास सर्टिफिकेट नहीं था। अगर इनके पास सर्टिफिकेट होता तो शायद सरकार एक बार सोचती, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से अगर इनको मंजूरी दे दी जाती, इनकी वजह से अगर सारे इंजन जो है वो पानी से चलने वाले इंजन अगर बन जाती दोस्तों, तो फिर इंजीनियरों का जो है नाक कट जाता। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है उनकी जो है वो साइंटिस्ट गिरी नहीं रह जाती, वो छोटे हो जाते, कद कम हो जाता, उनकी जो है नॉलेज कम हो जाती, उनका ये समझिए कि जो टीचर बने हुए हैं अपने आप को इंजीनियर कह रहे हैं, उनको शर्म आती इंजीनियर कहने पर, कि असल इंजीनियर तो वो है जो पढ़ा ही नहीं है, लिखा ही नहीं है, जिनके पास डिग्री ही नहीं है। असल इंजीनियर तो वो है, आप लोग इंजीनियर नहीं है, आप लोग तो सिर्फ नाम के इंजीनियर हैं। ये शब्द उनके लिए इस्तेमाल होता,
या हो सकता है कुछ और मजबूरी रही होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो है क्यों नहीं लॉन्च किया, क्या है नहीं, हो सकता है सरकार की कुछ मजबूरी रही होगी या ये चीज़ भी नहीं होगा, कोई और वजह रही होगी। लेकिन इतना तो आप जानते हैं कि पानी से चलाने वाली कार बना लिया, लेकिन बनाने वाला इंजीनियर नहीं था, इसलिए शायद एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको मंजूरी नहीं दी गई। वही चीज़ जो है आज जो है आयुर्वेद के उन हकीमों के साथ, आयुर्वेद के उन जो रियल में हकीम हैं, जो वैद्य हैं, उन वैद्यों के साथ, हकीमों के साथ हो रहा है। क्योंकि अगर किसी बीमारी का आप 100% इलाज कर भी देते हैं ना, तो भी आपको मंजूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है। अगर आपकी दवा को मंजूरी दे दी जाती है तो फिर उन लोगों के नाक कान नहीं कट जाएंगे जिनके पास डिग्रियां हैं, जो डिग्रियां लेकर के बैठे हुए हैं, उनके पास उनको बोलने के लिए, अपने बचाव के लिए क्या शब्द रहेगा, क्या कहेंगे वो, क्या कहेंगे WHO? सफाई में क्या कहने के लिए कुछ है कि आपने पढ़ाई की, आपने रिसर्च किया, आपको सब नॉलेज है, उसके बावजूद भी एक बीमारी का आप इलाज नहीं निकाल पाए? जैसे कि पूरी दुनिया में कितने करोड़ों के तादाद में इंजीनियर है, यूरोप से लेकर के अमेरिका, अफ्रीका, अफगान, है ना, यूनाइटेड स्टेट, जितना भी जो भी है, दुबई, सऊदी, सब में कहीं ना, ऐसा तो नहीं है किसी कंट्री में इंजीनियर नहीं है, हर कंट्री में इंजीनियर है। कहीं के इंजीनियर ने पानी से बनाने चलने वाली कार नहीं लॉन्च किया, नहीं बनाया, लेकिन ये मलखानी जी, वो भी मुस्लिम थे, और जो है इन्होंने पानी से चलने वाली कार बना दी, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। अब रीज़न या कारण आप समझ सकते हैं, क्या कारण रही होगी, क्या रीज़न रहा होगा जो मंजूरी इसको नहीं मिली। लेकिन मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि इनके पास कोई डिग्री नहीं है, ये कागज़ वाले इंजीनियर नहीं है, ये दिमाग वाले इंजीनियर है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इन्होंने पानी पानी से चलने वाली कार बना दिया। तो अब ये जो है, जो असल इंजीनियर है, वो उनके नाक कटने वाली थी, या उनको लोग कहते हैं कि आखिर क्या फ़ायदा है इंजीनियर बनने का, जो जो सही खोज नहीं कर पाए। हो सकता है यही चीज़ जो है आयुर्वेद में आज लोगों के साथ, कई ऐसे मतलब जो है आयुर्वेद के बड़े-बड़े जानकार हैं, हम सिर्फ अपने आप को नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जानकार हैं जो बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हैं, जैसे हम भी करते हैं, और भी जो हकीम हैं वो भी करते हैं बहुत सारी बीमारियों का, लेकिन वो प्रमाणित नहीं है, लेकिन लोग ठीक हो रहे हैं। अब दूसरी बात, जो शुरुआत में इस वीडियो में कहा गया कि ART को छुड़वाना ये गलत है, ये नियम और जो कानून है उसका उल्लंघन है। तो हमने ये तो नहीं कहा कि ART को छोड़ दें, ART बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप मत खाइए। हमने ये तो नहीं कहा, आप अगर खाना चाहते हैं तो हम आपको रोक सकते हैं? कोई भी इंसान अगर ART खा रहा है, क्या पूरे इंडिया का जो जितने भी पेशेंट हैं वो हमारे पास इलाज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, ART खा रहे हैं ना। तो ART जो खाने वाले लोग हैं उनको हम रोक सकते हैं, आप खाइए, लेकिन उसका जो नुकसान है वो हम आपको बता रहे हैं कि उसका नुकसान क्या है। जो कोरोना वायरस का जो वैक्सीन आया उसमें नुकसान क्या है आपने देख लिया। अब आप बताइए, हर इंसान कोलगेट करता है, और कोलगेट का प्रचार प्रचार प्रसार इतना जोरों शोर से होता है, हर एक्टर करता है, हर कोई करता है, लेकिन हम तो रिसर्च नहीं किए हैं। हमारा एक ही चीज है कि हम उन चीजों के तरफ जाते भी नहीं है। आज भी हम लोग जो है वो बाम्बू का जो कमची होता है उससे हम लोग जो है दांत साफ करते हैं, नीम का जो दतवन होता है उससे हम लोग दांत साफ करते हैं, या कभी जो है एक मार्केट में 20 रुपए की जो है एक जैतून का जो है एक डंडी मिलता है, जैतून का दतवन मिलता है, उससे हम लोग दांत साफ करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे दांत भी अच्छी तरह से साफ हो जाती है, कोई किसी तरह का मैल नहीं रहता है, और दांत से स्मेल नहीं आता है, और कोई दिक्कत भी नहीं है, और ब्लड वगैरह भी नहीं आता है, खून भी नहीं निकलता, मसोड़े नहीं फूलते हैं। और जो खाने में मतलब जो है कभी कभी ठंडा पानी दांतों में पकड़ता है बहुत सारे लोगों का, वो भी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग नेचुरल चीज़ों से दांत को साफ करते हैं। इसीलिए इनमें कोई बीमारी भी नहीं है, बीमारी फैलने भी नहीं देती है, अगर कोई बीमारी है भी तो उस बीमारी को ख़त्म कर देती है। लेकिन आज जिन लोगों ने कोलगेट को बनाया, ब्रुश को बनाया, आज उसी पे रिसर्च होने के बाद ये पता चल रहा है कि इस कोलगेट में जो है कैंसर को पैदा करने वाले ऐसे सेल्स पाए जाते हैं। अगर आप कोलगेट करते हैं, ब्रश करते हैं, तो आपको कैंसर की बीमारी हो सकती है। तो क्या हम ये चीज़ ना बताएं? क्या हम लोगों को इस चीज़ के बारे में खबर ना दें, लोगों को कैंसर होने के लिए छोड़ दें?
लोगों को बीमार पड़ने के लिए छोड़ दें? जैसा कि आप इस वीडियो में कह रहे हैं, इस वीडियो से तो साफ लगता है कि लोगों को कुछ भी नहीं बताना है, जो जैसा कर रहा है उसको करने दो। जिनको जानकारी नहीं है, उनको करने दो, उनको मरने दो। लेकिन हमसे ये चीज़ नहीं होगा। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, जो चीज़ गलत है या इसमें कोई नुकसान हो सकता है, तो वो तो हम बताएँगे। फिर भी अगर आप ले रहे हैं, तो ये आपकी गलती होगी। इसी तरह से अगर ये कोलगेट में, आप बात समझिए, कोलगेट में रिसर्च करने के बाद ये पाया गया, प्लास्टिक में रिसर्च करने के बाद ये पाया गया कि जो है प्लास्टिक के जो पैकेजिंग सामान है, उसको भी तो सरकार ने जो है अप्रूव दिया है ना। ऐसा तो नहीं है बिना अप्रूव का वो सामान बेच रहा है। सरकार ने उसको अप्रूव दिया, उसके बावजूद भी अगर वो प्लास्टिक पैकेजिंग सामान खा रहे हैं, तो उससे कैंसर की बीमारी हो सकती है कि नहीं? तो आप चाहते हैं, मतलब कोई इंसान चाहता है कि हम ये चीज़ें लोगों को ना बताएँ, लोगों को बीमारियों से ना बचाएँ, लोगों को मरने दें, बीमार होने दें, खुदकुशी करने दें। ऐसा कभी हरगिज़ हमसे नहीं होगा। चाहे आप हमारे खिलाफ जितना भी गलतफ़हमी फैला लें, जितना भी लोगों के माइंड में हमारे खिलाफ जो है हमको बदनाम करने की साजिश रच करके जितना भी लोगों को जो है उकसाएँ, जितना भी लोगों को भड़काएँ, जितना भी लोगों को कह लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो इंसान सही है, वो सही है। जो चीज़ मैं कहता हूँ, वो मैं जो है गारंटी के साथ कहता हूँ, बिना गारंटी का नहीं। अब मैं आपको ये चीज़ कहने जा रहा हूँ, जो एआरटी मेडिसिन्स है, उसको ये भी पता नहीं है कि एआरटी मेडिसिन्स एक्चुअली में बनाया किसके लिए गया है। जब आप डीपली इसको पढ़ेंगे ना, तो वो एचआईवी के लिए नहीं, बल्कि ये कैंसर के लिए बनाया गया था। उसी मेडिसिन्स को आपको दिया जा रहा है। ऐसा हमने बहुत सारी जगहों पर पढ़ा है, बहुत सारे न्यूज़ में हमने पढ़ा है ये चीज़। ये कैंसर के पेशेंट को दिया जाता था। आप मुझे ये बताएँ, कोलगेट जो बनाता है क्या मिट्टी से बनता है? नहीं ना, वो भी केमिकल से बनता है। किसी न किसी केमिकल से तो बनता ही होगा। जब उसमें कैंसर के सेल्स पाए जाते हैं कि कैंसर को पैदा कर सकता है, कैंसर की बीमारी हो सकती है, और हो सकती नहीं, होती है। अब आप सोचिए कि उन बच्चों को, उन लोगों को कैंसर की बीमारी कैसे हो जाती है, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में नशा किया ही नहीं, गुटखा खाया ही नहीं, बीड़ी पिया ही नहीं, सिगरेट कभी खाया नहीं, खैनी कभी खाया ही नहीं, तो उन्हें जो है कैंसर की बीमारी कैसे हो गई? ये टूथपेस्ट से भी कैंसर की बीमारी हो सकती है। और आप नहीं कह सकते हैं कि हो सकता है कि टूथपेस्ट से एचआईवी की बीमारी हो जाए। कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं होगा? कोई ऐसा स्टडी किया है? किसी ने ये तहकीकात किया है कि टूथपेस्ट से एचआईवी की बीमारी नहीं होगी? मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए कह रहा हूँ, बात को समझने समझने की बात है। बात समझिए इस चीज़ को। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ब्रश करने के लिए कह रहे हैं, कोलगेट करने के लिए कह रहे हैं, उसमें जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि ये कैंसर के जो सेल्स हैं, जो कैंसर की बीमारी को पैदा कर सकता है, वो टूथपेस्ट में मिलता है। लेकिन एचआईवी पे तो रिसर्च नहीं हुआ। एचआईवी पे तो किसी ने खोज नहीं किया, किसी ने मतलब तहकीकात नहीं किया। तो आप ये कह सकते हैं गारंटी के साथ कि उस कोलगेट में एचआईवी के सेल्स ना हो? कह सकते हैं? नहीं कह सकते आप। हो भी सकता है। पहले आप चेक करिए, रिसर्च करिए उसमें अच्छे से उसमें तहकीकात करिए। हो सकता है कि एचआईवी के भी सेल्स मिल जाएँ। तहकीकात ही नहीं है, बिना तहकीकात के बिना आप कह रहे हैं कि उसमें नहीं होगा, वो आप कर सकते हैं। कहने का मतलब कोलगेट नहीं था, कहने का मतलब ये कि एआरटी का जो मेडिसिन्स खा रहे हैं, आपने रिसर्च पूरी तरह से हर बीमारी के बारे में रिसर्च करके आपने ये साबित किया है? कहीं आपने ये है आपके पास कोई प्रूफ है साबित किया? आप दिखाइए कि मतलब जो है कोई बीमारी इस दवाई से नहीं हो सकती है, कोई भी गंभीर बीमारी इस दवाई से नहीं हो सकती है। ये कहीं आपने साबित किया है, या आपके पास कोई प्रूफ है, आपने स्टडी किया है, या आपके पास इसका रिसर्च है, कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो आप नहीं कह सकते हैं कि उससे बीमारी हो सकती है या नहीं हो सकती। उससे भी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हो सकती हैं। जो मान लो एचआईवी की बीमारी ना हो, टीबी की बीमारी हो सकती है, सिफिलिस हो सकती है, हर्पिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अगर नहीं हो सकता है तो इन बीमारियों के एआरटी मेडिसिन्स के ऊपर में रिसर्च किया जाए पहले। पहले रिसर्च किया जाए कि इस मेडिसिन्स को खाने के बाद टीबी नहीं होगा, ये क्लियर किया जाए। इस मेडिसिन्स को खाने के बाद कैंसर नहीं होगा, इस मेडिसिन्स को खाने के बाद जो हर्पिस नहीं होगा, इस मेडिसिन्स को खाने के बाद हेपेटाइटिस नहीं होगा, इस मेडिसिन्स को खाने के बाद सिफिलिस नहीं होगा, इस मेडिसिन्स को खाने के बाद बवासीर की बीमारी नहीं होगी, इस मेडिसिन को खाने के बाद किडनी खराब नहीं होगा इंसान का।
ये बाज़ाब्ता गारंटी के साथ लिखा जाए ना, रिसर्च करके बताया जाए इसमें कि किडनी का पेशेंट नहीं बनेगा कोई, किसी का किडनी जो है फेल नहीं होगा, किसी का लीवर फेल नहीं होगा, ये बताया जाए। बहुत सारे लोगों का लीवर फेल हो रहा है। जो मेरे पास जो जानकारी होगी मैं वही ना जानकारी आप सब तक दूंगा, पहुंचाऊंगा। मेरे पास बहुत सारे लोगों का ऐसा कंप्लेन आया कि हमने एआरटी का मेडिसिन लिया, हमारा जो है लीवर खराब हो गया और उसके बाद जो है हमेशा जो है दिन में 4 बार 5 बार हमको जो है लैट्रिन जाना पड़ता है। बहुत सारे लोगों का है कि हम लोग को खाया नहीं जाता है, वोमिटिंग आ रहा है, चक्कर आता है, उल्टी आता है, चला नहीं जाता है, शरीर में दिक्कत मतलब परेशानी बढ़ जाती है, कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमसे शेयर करते हैं। ये जो छुछंदर टाइप के जो लोग हैं, जो अपनी वीडियो इसलिए बनाते हैं, आप इनके वीडियोस में देखिए, जिसने ये हरकत किया है वो आपको तो पता है कि शर्मा परिवार के लोग ही जो जानते हैं कि नहीं, उनको पता चल चुका है कि इनकी मेडिसिन से लोग ठीक हो रहे हैं, हज़ारों लोग ठीक हो रहे हैं। उन्हें पता चल चुका है कि हज़ारों लोग जब इनकी मेडिसिन से ठीक हो रहे हैं, इनकी दवाई जो है पूरी तरह से सही है और ये लोगों को ठीक कर रहे हैं, तो अब इनके पास कोई नहीं है, पेशेंट नहीं है, इसीलिए इन्होंने ये अहमकाना हरकत किया है। इसलिए इन्होंने ये बदनाम करने की एक नई साजिश रची है, एक नया जाल बनाया है कि कैसे हकीम साहब को बदनाम किया जाए, कैसे इनकी इमेज को ख़राब किया जाए, कैसे इनको दागदार बनाया जाए, कैसे इनकी इमेज पर जो है एक काला निशान छोड़ा जाए। मेरे भाई, आप जितना बदनाम करना चाहें, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। अगर लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो लोग उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। आपके पास फ़ायदा नहीं हो रहा है, लोगों का आपने पैसे ठग करके बैठे हुए हैं, ठगी करके आप लोगों को जो है लोगों को धोखा, लोगों के साथ में आपने जो धोखा किया है, वो सारे लोग हमको बताते हैं। सारे लोग आकर के कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ फ़रेब हुआ है, हमारे पैसे लूटे गए हैं, सारे लोग बताते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोगों का पैसा आपने लूट करके रखा हुआ है, इसीलिए आप ये जो है इस तरह की वीडियो बनाते हैं। इसीलिए ऐसा मत करिए, किसी को बदनाम मत करिए। अगर आपसे इलाज नहीं हो पा रहा है, आप लोगों की परेशानी को या दुःख को, उसके दर्द को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें जो है उस जले हुए पर नमक भी छिड़कने का काम ना करें। अगर आप किसी के दर्द में अगर सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, अगर उसका साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको खुदा के वास्ते, ईश्वर के वास्ते, भगवान के वास्ते जो है उसे अंधेरी रास्ते के तरफ ना धकेलें। उसे समंदर में अकेले जो है खुदकुशी का मौत मरने ना दें। आप खुदकुशी करने पर मजबूर ना करें। हर इंसान को जीने का हक है, अधिकार है। इसीलिए इस तरह की वीडियो बना करके आप लोगों की उम्मीद को छीन रहे हैं। लोगों की जो है एक आशा और उम्मीद जो है, एक जीने का जो सपना है, उस सपने को आप छीन रहे हैं। इस वीडियो से कितने लोगों ने खुदकुशी किया है, ये आपको नहीं पता। कितने लोगों ने जान दे दिया, ये आपको नहीं पता, क्योंकि ये आप ना, वो जान देने के बाद आपको कहने के लिए आएगा, ना मुझे कहने के लिए आएगा, किसी को कहने नहीं जाएगा। जब वो सोचेगा कि नहीं, इसका कुछ है ही नहीं। आप जिस तरीके से लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, अफ़वाह फैला रहे हैं, तो इससे तो यही होगा ना कि सोचेंगे कि अब इसकी कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर वो खुदकुशी कर लेंगे। और ये खुदकुशी करने का ज़िम्मेदारी आपके कंधे पर जाता है, आपके सर पर जाता है। ये आप उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर रहे हैं, ये पहली बात। दूसरी बात, इनका वीडियोस देखिए, इस चैनल का वीडियोस देखिए आप, कि जब ये अलग टॉपिक पर बनाया करता था, बहुत सारे वीडियोस हैं, अलग टॉपिक पर जो है बनाया करता था, ठीक है? तब इनके व्यूज़ मात्र 4, 5, 6, 7 आते थे। इन्होंने फिर एक ऐसा रास्ता चुना जिसके ज़रिए से इनके व्यूज़ बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े। तो ये सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए इस तरीके से ये इस एआई वीडियोज़ है। एआई वीडियोज़ पर आप लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए। इतना तो कम से कम दिमाग होना चाहिए, जब तक आप किसी इंसान का चेहरा नहीं देख रहे हैं, एआई वीडियोज़ पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। ये वीडियो इसीलिए आज मैं लेकर के आया हूँ, वरना हमारी वीडियोस जो है वो जुमा, शनिचर, इतवार को ही आती थी। लेकिन आज जुमेरात के दिन यानी थर्सडे के दिन लाने का मेरा बस मकसद यही है कि जो गुमराही, जो एक बदनामी, जो एक साजिश हमारे खिलाफ जो रची जा रही है या आप तक पहुंचाया जा रहा है,
इससे सावधान रहें, ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों की बातों को ना मानें। अगर आप मान लेते हैं तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान आप ही का होने वाला है। आप समझदार बने, आप समझदार बने, इनके कहने पर या इनकी वीडियोस देख करके आप जो है अपने आप को खुदकुशी करने का प्लान ना सोचें। खुदा के वास्ते, ईश्वर के वास्ते हाथ जोड़कर आपसे अपील है कि आप हौसला रखें, आप उम्मीद ना हारें। ये अलग बात है कि हर जगह पर सही इंसान आपको नहीं मिलेंगे, हर मोड़ पर सही इंसान आपको नहीं मिलेंगे, हर मोड़ पर गलत इंसान भी मिलेंगे, सही इंसान भी मिलेंगे। लेकिन ये आपको फैसला करना है, ये आपको देख करके पता लगाना है कि सही इंसान कौन है, गलत इंसान कौन है। अगर आज मैं गलत होता तो आपके सामने नहीं आता और आपके सामने आकर के वीडियो नहीं बनाता। मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए मैं आज आपके सामने में आया हूँ। मैं लोगों को मरने की सलाह कभी नहीं दे सकता। मैं लोगों को मरने की सलाह कभी नहीं दे सकता। मैं लोगों को उन हौसलों के साथ ज़िंदा रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अगर किसी माँ का एक बेटा हूँ या बाप का एक बेटा हूँ, तो वो भी किसी न किसी बाप और माँ का बेटा है। इसलिए मैं कभी इंसान को ये नहीं कह सकता कि जो है आप जो है मर जाइए, खुदकुशी कर लीजिए। मैं इस तरफ कभी मैं ये नहीं कर सकता, इशारा नहीं कर सकता। तो सबसे पहले ये एआई वीडियोस है, कोई फेस नहीं है, कुछ नहीं है। दूसरी बात, ये अपने चैनल के व्यूज़ बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहा है। पता है लोगों को कि इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे तो लोग ज़्यादा आएंगे, और ज़्यादा जब आएंगे तो हमारा व्यूज़ बढ़ेगा, हमारा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, हमारी हैसियत बढ़ जाएगी, और हम जो है धीरे धीरे फिर ये अपना नंबर जारी करेगा। आप देख लीजिएगा, ये अभी नहीं है, अभी एक नया नंबर जारी करेगा, फिर उससे कांटेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। फिर धीरे धीरे जो है ये इस लाइन में आकर के कहेगा कि नहीं, हम जो है इसका पूरा ये लोगों को ठगने का ये प्रयास करेगा। आप देख लीजिएगा, हमने इसका दवाई खोज लिया है, हमने इस दवाई बनाया है। इस तरह की बातें कर करके एक इंसान जो पहले नहीं बोल रहा था अब हाँ बोल रहा है, तो फिर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। फिर ये धीरे धीरे अपना चेहरा लेकर के आएगा। इनका चेहरा तो आज न कल तो आ ही जाएगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन ये जो वीडियो है अभी एआई वीडियोस है, इस वीडियो पर आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें, यकीन ना करें। और अगर भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है, ये आप ही का नुकसान होगा। अगर आप इनकी वीडियोस को देख करके खुदकुशी करेंगे तो मुझे क्या होगा, मुझे तो पता भी नहीं चलेगा। दुख दर्द तो आपके परिवार को झेलना पड़ेगा, परेशानी तो आपके परिवार को होगी ना। इसीलिए आप इस वीडियो पर यकीन ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग जो है ना इस तरह के व्यूज़, अगर हम भी चाहें तो रोज़ का रोज़ जो है एचआईवी के ऊपर में, हर्पिस, हेपेटाइटिस, कैंसर के ऊपर में वीडियो बना करके हम जो है व्यूज़ ला सकते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप बताइए। लेकिन हमारा ये काम है ही नहीं, ये झूठे लोगों का काम होता है। जिनको पैसा कमाना हो, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना हो, वो क्या करेगा? जानता है कि एचआईवी पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आता है। एचआईवी के नाम पर मतलब जो है पूरा वीडियो, मतलब बहुत सारे लोगों का चैनल में सिर्फ एचआईवी का वीडियोस है। ऐसे लोगों पर तो आपको यकीन ही नहीं करना चाहिए। आपको समझ जाना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एचआईवी का जो है वीडियोस डला हुआ है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये ठगी करने के फिराक में है। यही चीज़ ये है, ये चैनल वाला है। ये भी चाहता है कि जो है हमारा व्यूज़, देखिएगा अभी जितना भी है इनका सारा का सारा वीडियोस एचआईवी पे आ रहा है। सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, इनका लोग इनको देख रहे हैं, ताकि मतलब जो है इनको वो कुछ सपोर्ट मांग रहे हैं, बटन का कुछ सपोर्ट मांग रहे हैं, उससे भी अभी ये से पैसा कमाने का ये जुगाड़ ले लिए हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, बच करके रहें। जो लोग जो है इस तरीके की बातें करके फिर अपने तरफ वो आकर्षित करके अपने तरफ वो लाना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें। ऐसे लोगों के कहने पर आप जाएंगे मेरे भाई, तो आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे, आपकी उम्मीदें ख़त्म हो जाएगी, आप खुदकुशी कर लेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसीलिए आप बिल्कुल भी ऐसा अहमकाना हरकत, ऐसा छोटा सोच मत रखें। अच्छे लोगों को पहचानें, अच्छे लोगों के पास जाएं, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं नहीं कहता हूं कि मेरे पास में आए, अगर हमसे बेहतर कोई है तो आप उसके पास में जाएं, उससे इलाज करवाएं, लेकिन उम्मीद मत हारें। ये दुनिया है, ईश्वर का बना हुआ दुनिया है। ईश्वर ने अगर आपको इस धरती पर भेजा है ना, तो ईश्वर ने आपके लिए इलाज भी रखा हुआ है। ऐसा नहीं है लाइलाज किसी भी बीमारी
का जो इलाज ऐसा नहीं है, किसी बीमारी का इलाज धरती पर नहीं है, हर बीमारी का इलाज इस धरती पर है। शर्त यह है कि सबको पता नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, ठगने वाले लोग ज़्यादा आ गए हैं। तो जो वीडियोज़ जो आपने देखा है या आप तक आ रही है या आपको गलतफ़हमी का शिकार हो रहा है, तो आप उस गलतफ़हमी के शिकार में ना जाएँ। अगर आप चले भी जाएँगे तो ज़बरदस्ती तो हम रोकने वाले कौन होते हैं, ठीक है? हम रोक नहीं सकते हैं। आप जा सकते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी से हाथ आपको खुद धोना पड़ेगा। दोस्तों, बताने के लिए इनके खिलाफ बहुत सारी बातें थी, लेकिन क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लगभग 40-42 मिनट की वीडियो हो गई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को बता नहीं पाया। अगर आप कहेंगे तो फिर जो है अगली वीडियो में आकर के हम बता सकते हैं। और एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो की हकीकत सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी ही है जितनी की हकीकत इस वीडियो की है। ज़रा इस वीडियो को भी आप लोग गौर से देख लें। सुनना है कि किसी ने आपके अंडे उठा लिए हैं। हम अंडा दे के बाहर दाना लाने गए, इतने में कुछ इंसानी जानवर आके मेरा सब दिया हुआ अंडा उठा के भाग गया। तो आपका हस्बैंड कहाँ था उस टाइम? ये इंसान जानवर किसी को रहने देगा? उसको तो परसों ही उठा के ले गए और बिरयानी बना के घटक गए। देखिए दोस्तों, मुर्गा भाई को जबरन उठा लिया गया, ये देश के लिए अपूरणीय क्षति है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ये उनका देश के लिए बलिदान हुआ है, इसलिए मैं सरकार से डिमांड करती हूँ कि उनकी याद में एक मूर्ति बनाई जाए। जी, सुना है तो कि किसी ने आपने सुना इस वीडियो को? वो जो वीडियो आप देख रहे हैं, उस वीडियो की हकीकत बस इतना ही है, जितना कि इस वीडियो की हकीकत है। ये पैसे कमाने के लिए एआई के ज़रिए से इस तरह की वीडियो बना कर के डालते हैं और वो देखते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो डालने से व्यूज़ ज़्यादा आता है या सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। फिर मुसलसल उसी टॉपिक को पकड़ कर के वो वीडियो बनाते हैं। तो इस वीडियो की सच्चाई या हकीकत इतनी ही है, जितना कि इस वीडियो की हकीकत और सच्चाई है। तो ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, यूट्यूब में व्यूज़ बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैंने खुलासे किए हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर आप इस गलतफ़हमी से दूर रहें। इस जो बदनाम करने की साज़िश चल रही है, ये रचा गया है, इस बदनाम करने की साज़िश से दूर रहें। ये रचा गया एक परिवार के द्वारा एक साज़िश है। इसके जो है, क्योंकि ये समझ चुका है कि ये समझ चुका है कि हकीम साहब बिल्कुल सही हैं और सही कह रहे हैं, इसीलिए साजिश रच करके बदनाम करना चाहते हैं। आप सबसे हाथ जोड़ कर के अपील है कि अगर आप तक भी अगर इस तरह की वीडियोज़ पहुँचती है या आप देखते हैं, तो ऐसी वीडियोज़ से सतर्क रहें, सावधान रहें। और ये वीडियोज़ की हकीकत कुछ भी नहीं है, ये एआई वीडियोज़ हैं, ये आपको खुदकुशी की तरफ लेकर के जाने वाली वीडियोज़ है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप जो है इन वीडियोज़ को देख कर के आप अपना हौसला तोड़ दें और ख़ुदकुशी कर लें, तो फिर ये आपके हाथ में है या आपको इख्तियार है।